हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगियों में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस शांत रहकर सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, भाग्य भरोसे नहीं रहना है। एक नदी के किनारे पर कई मछलियाँ रहती थीं। इन मछलियों में 3 मछलियों का एक समूह भी था, लेकिन तीनों मछलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। मछुआरों को देखकर तीनों मछलियाँ घबरा गई। पहली मछली जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब वह मरा हुआ केकड़ा मछुआरों के जाल में फंसा तो उससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा कि यदि मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूंगा तो इसकी दुर्गंध से बाकी मछलियां भी भाग जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुआ केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर आ गई और नदी के उस भाग में जाकर छिप गई जहां मछुआरा पहले ही जाल फेंक चुका था, और इस प्रकार पहली मछली की जान बच गई। दूसरी मछली ने सोचा कि जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तब बचने का प्रयास करेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मछली ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जाल में फंस गई और मर गई। तीसरी मछली, जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई नहीं बचा सकता। उसने बचने का प्रयास नहीं किया, वह भी जाल में फंसकर मर गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग कोशिश करते हैं। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगियों में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नज़र आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी ज़रूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान ज़िंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नज़रअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वो कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफ़र में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत होती है। हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ यह नहीं कि वह नामुमकिन है, उसका अर्थ यह है
कि हमें उसे मुमकिन करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें में कितने अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उस मुमकिन कार्य को करने में कितने सक्षम हैं या फिर आपकी काबिलियत क्या है। इस अफसोस के साथ मत जगो कि कल तुम क्या हासिल नहीं कर पाए। यह सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। स्वार्थी इंसान में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थी निकल जाए तो जीवन में ज़्यादा मायूसी छा जाती है। स्वार्थी इंसान से इतना डर गई है ये दुनिया, नमस्ते भी करो तो लोग सोचते हैं कि ज़रूर कोई काम होगा। ज़िंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। हालातों को न बदलें बल्कि खुद को बदलें। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी ज़रूरी हैं ऊंची उड़ान के लिए। ज़िंदगी में हार न मानना ही जीत की पहली निशानी है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की खुशियों की चाबी है। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी ज़िंदगी बदल देती है। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी बर्बरी करने की उनकी औकात नहीं होती। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मदद करने के लिए धनी होना ज़रूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। स्वार्थ के बिना तो लोग यहाँ ईश्वर को भी याद नहीं करते हैं। अपनी लालसा के लिए उसे 21 रुपये की रिश्वत देने का वादा करते हैं। अब स्वार्थी होने का इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो, क्योंकि अब हर व्यक्ति अंदर से स्वार्थी ही है। स्वार्थी इंसान यह नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्या पाना चाहता है जिसके चलते वो खुद को खोता जा रहा है। ये दुनिया अब न दोस्ती से चलती है और न प्यार से चलती है। ये दुनिया अब सिर्फ स्वार्थ से चलती है। स्वार्थी इंसान आपकी सिर्फ उतनी ही बात याद रखता है जितने में उसका मतलब होता है। सालों पुराना दोस्त उस वक्त दुश्मन हो जाता है जब उसके मन में स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वे रिश्ते तो छोड़िए इंसानियत तक भूल गए हैं। जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया जिन्हें हम अपना समझ बैठे थे। खुदा ने ये दुनिया बनाई थी मोहब्बत से चलाने के लिए। उन्हें क्या पता अब ये दुनिया ज़रूरत से चलती है। एक कृष्ण थे जिन्होंने सारथी बनकर अर्जुन को आगे बढ़ाया था। अब दुनिया सिर्फ स्वार्थी बनकर लोगों को पीछे खींचती है। इस दुनिया का उसूल जब काम तब तक नाम, वरना तो दूर से ही राम राम। स्वार्थी इंसान आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप भगवान के दिए लिबास के हिसाब से रहना। कुछ लोगों का स्वार्थ बस ऐसा होता है कि वो अपने आगे पीछे बस लोगों का काफिला चाहते हैं। कुछ लोग उनसे भी ज़िंदगी का सबक सीख जाते हैं जिन्हें वे अपना समझते थे। पहले आत्मा भटकती थी, लेकिन अब आत्मा मर गई है और लोग भटकते हैं। हर किसी को अपनी कमज़ोरी और दुख न बताएं। खुदगर्ज और स्वार्थी लोग इसका तमाशा बना देते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में एक माता पिता ही है जो बिना स्वार्थ के ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। स्वार्थ में जीने वाले लोग जीते जी मर जाते हैं और जो दूसरों के लिए जीते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। स्वार्थ में लोगों का इस्तेमाल करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि जो बोएंगे वही काटेंगे। भले ही आपको सब कुछ गंवाना पड़े, लेकिन स्वार्थ में किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। स्वार्थी लोग अपनों को भी दर्द पहुंचाने में नहीं कतराते। दिलों के रिश्तों में दिमाग चलाने वाले लोगों से बचकर रहने में ही भलाई है। स्वार्थी व्यक्ति को हमेशा दूसरों के मुकाबले अपना काम ज़्यादा मूल्यवान लगता है। आप में लाख हुनर हो, लेकिन मतलबी लोगों को सिर्फ आपकी बुराई ही नज़र आएगी। मतलबी आदमी कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाता। जीवन में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी भी न स्वार्थी बने और न स्वार्थी आदमी से मदद मांगे। आजकल ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम है। स्वार्थी इंसान को पहचानने का हुनर सीख लो जनाब।
वरना हर कोई जज्बातों के साथ खेलता रहेगा। स्वार्थी आदमी की सुनने से पहले अपनी दिल की ज़रूर सुनिए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति की राय हमेशा गलत ही होगी। बस मुसीबत के वक्त अपनों को पुकार लेना, पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन मतलबी। जो विफल करना चाहे आपका हर काम, उनके बगल में होती छुरी और मुंह पर होता राम। इतने भी न गिरो दूसरों को गिराने में कि फिर उठ न पाओ इस ज़माने में। जिंदगी का सुकून उस वक्त खो गया जब खुदा ने कुछ मतलबी रिश्तेदारों को भेज दिया। सच्चे दोस्त पाने का हमें था बहुत गुरूर। मतलबी इंसान के मन में होता है इतना अहंकार, उनको कभी न समझाओ क्योंकि मेहनत जाएगी बेकार। स्वार्थी लोग तोहफे से ज़्यादा देखते हैं उसकी कीमत, बस आंखों के सामने नहीं फेंकते, यही होती है गनीमत। कुछ लोग तस्वीर में साथ हंसकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, तकलीफ़ आने पर दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। चालाकियाँ करते करते खो देते हैं रिश्ते सारे, फिर कोई साथ नहीं देता जब मुश्किल में होते हैं प्यारे। यही कहते बीत जाती है जिंदगानी सारी, अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे। कुछ मतलबी लोगों ने दुनिया पर किया ऐसा असर, प्रणाम करने पर भी लोग अब नहीं मिलाते नज़र। स्वार्थ में लोग दूसरों की अच्छाई का उठाते हैं फ़ायदा, शायद उन्हें नहीं पता भगवान के सबक का अपना है कायदा। रोता वही है जिसने महसूस किया है सच्चे रिश्ते को, मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। पीठ पीछे जो हमेशा करते हैं बुराई, सीख लेनी चाहिए उनसे थोड़ी चतुराई। क्या पता कब काम में आ जाए, क्योंकि हर रिश्ते की नींव नहीं होती सच्चाई। मतलबी लोगों की कुछ ऐसी होती है दास्तां, दोस्त का दुख आते ही बदल देते हैं रास्ता। मुश्किल है जानना असली और नकली का भेद, स्वार्थ के रंग में रंगे तो करना पड़ेगा खेल। मतलबी वो नहीं जो वक्त पर काम न आए, मतलबी वो है जो साथ होते भी साथ न निभाए। बुरे हालातों ने बहुत कुछ सिखाया है, अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए वो मतलबी दोस्त, तब आंखों से विश्वास का पर्दा उठ पाया है। जिनके अंदर होती है अहम की अकड़, उनकी आंखों पर पर्दा जाता है पड़, फिर मतलब के हो जाते हैं वे साथी। छूटती जाती है अपनों से पकड़। परवाह करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस्तेमाल करने वाले ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। हालात बदल जाते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं। गैर तो गैर होते हैं जनाब, अपने भी स्वार्थी बन जाते हैं। खुद पर बीतती है तो दर्द बताते हैं, दूसरों पर गुजरे तो कहते हैं ड्रामा। दुनिया की यही रीत है यारो, यूं ही नहीं कहते इसे मतलबी ज़माना। सच बोलने वालों से ही नफरत करते हैं लोग, मतलब के लिए ही करीब आ जाते हैं लोग। दूसरों का सुख चैन हर के दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं ये लोग। पहचान नहीं करनी पड़ती घटिया लोगों की, ये वक्त आने पर खुद देते हैं अपनी पहचान। इनसे बचा कर रखें अपनी आन बान शान। बड़े प्यार से दिल जीतने की कोशिश करते हैं, फिर स्वार्थी लोग हंसते हंसते रंजिश करते हैं। मतलबी लोगों से क्यों रखें हम वास्ता, सामने आते दिखे बदल लेना चाहिए अपना रास्ता। स्वार्थी लोग पहले तो दिल में बड़े प्यार से बसते हैं, फिर धीरे धीरे यूं दिल से उतरते हैं कि कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। अब हम भी उन्हें देख दूर से ही रास्ता बदलते हैं। यहाँ लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी न हो तो रिश्ते क्या भगवान भी बदल देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब न हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबान। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ते लगेंगे थोड़े अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि ये तीनों चर्चा कर रहे थे कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी ये तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा।
यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे एक सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज़्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज़्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसमें ज़्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उन सब को बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूँ। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज़्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज़्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होते। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा, ज़मीन पर बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम। पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर बार बार। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं,
परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। तुम सब कुछ भुलाकर मुस्कुराओ। कोई पीड़ा भी पहुंचाए अगर कभी, तुम अपने कर्म पर ध्यान लगाओ। अपने किए का फल पाते यहीं सभी। अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, सदा ही अपने मन में धार। सुंदर दृष्टिकोण तू रख, सुंदर दिखेगा सकल संसार। नेकी जिनके साथ थी तूफान से भी वो निकल गए। बुरे कर्मों में रमने वाले कदम बढ़ाते ही फिसल गए। कर्म ही तय करते हैं क्या पुण्य क्या पाप, क्या तुझको पाना है ये विचारना होगा। जिस दिशा में ध्यान रहे मन वहीं खो जाता है। जैसी संगति में इंसान रहे वैसा ही हो जाता है। क्या पाएंगे हम जग में, यह कर्मों से तय होना है। चाहते हैं यदि मीठा फल विशेष तो उसका बीज ही बोना है। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते। स्वयं कमानी होती है ये दौलत, अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई बोल नहीं। परहित में जो खर्च किया उस समय का कोई मोल नहीं। स्वार्थ साधकर भलाई नहीं होती, दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए हो तुम सबके, किसी नज़र से यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की ज़रूरत नहीं। यह रंग चढ़ा के रखो मन पर, कभी उतारने की ज़रूरत नहीं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं, भविष्य के लिए कभी घबराना नहीं। जो है वो आज है, सत्य ये बिसराना नहीं। नेक कर्म तू करता, चल हार कर रुक जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता, सदा साथ रहते हैं अपने कर्म यहाँ। परोपकार को अपना ध्येय जानो, इससे बढ़कर ना कोई धर्म यहाँ। नेकी करने वाले का जीवन महकता है बनकर के चंदन। बांटते हैं संग जिसके ये महक, वो दुआओं से भर देता है दामन। तन की सुंदरता से ज्यादा रखो मन का ध्यान। सुंदर निश्चल मन के अंदर बसते स्वयं भगवान। विशाल रूप में हो खड़ी बुराई, बेशक डटकर कौरव सेना सी, पराजय फिर भी निश्चित इसकी। जब अच्छाई के संग स्वयं हो केशव बनकर सारथी। स्वार्थ मन में लेकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से करे जो परहित, उस नेकी के जग में दाम नहीं होते। कमज़ोर कभी भी इंसान नहीं, परिस्थिति कर देती है विवश। पर धैर्य जो कभी खोए नहीं, उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते सहर्ष। माना बुरे कर्मों की बदौलत क्षणिक सुख कभी पा जाओगे, पर विधाता जब बांटेगा फल जीवन में प्रतिक्षण पछताओगे। भाग्य और कर्म दोनों में एक रिश्ता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता बिगड़ता है। जब संशय हो मन में कोई किस पथ पर कदम बढ़ाने हैं, तब स्वयं से यही एक प्रश्न करो, कड़वे या मीठे कौन से फल पाने हैं। भला किसी का करने से बढ़कर जग में कोई पूजा भक्ति नहीं। अच्छाई के सम्मुख टिकती नहीं बुराई, अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो कहते हैं भाग्य से हारे हैं, डूबे हुए किस्मत के तारे हैं, वास्तव में कर्महीन हैं वो जन जो सदा हाथों की रेखाएं निहारे हैं। जिसे खुद पर भरोसा था उसने किस्मत बदल डाली, जिसे किस्मत पर भरोसा था उसके हाथ रहे सदा खाली। ना अग्नि से जलती है, ना जल डुबा सकता है, ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना पर्वत दबा सकता है। स्वरूप अमर है आत्मा का, काल भी न मिटा सकता है। कर्म कहता है यही करता चल तू नेकी, गलत करे यदि कोई तू देता चल बस माफ़ी। उसकी करनी उसके संग तेरे कर्म हैं संग तेरे। कर्मों के लेखे जोखे से कभी होती नहीं नाइंसाफी। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर चिरस्थाई नहीं। कहें श्री कृष्ण गीता में, हे प्राणी नेकी के समान कोई कमाई नहीं। कर्म कहता है विचार कर, कुछ करने से पहले गलत या सही, करने के बाद क्या होगा सोचकर। विचार करने का कोई मतलब नहीं। कुछ करने से पूर्व बात करो स्वयं से, क्या और आखिर क्यों कर रहे। कर्म करने के बाद बात करो अन्य से, ताकि सही और गलत पर नजर रहे। कर्म रूपी घोड़ों पर निर्भर जग में जीवन रथ की चाल बनकर कुशल सारथी हे बंदे। हर चक्रव्यूह से मन को निकाल। मन सुंदर तो तन सुंदर, बना अपना हर दिन सुंदर। कर सबके हित यत्न सुंदर, हो जाए ये जीवन सुंदर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं
जिसको पाने में दुख किसी को दिया, उस दुख की कीमत बढ़ जाती है बहुत। जिसे औरों की खातिर तुमने हंस के लिया। जब कर्म क्षेत्र की बात चले केवल नेकी को चुनना, जब धर्म क्षेत्र की बात चले केवल सच की राह चुनना। बीते हुए पर पछताना नहीं, फिक्र क्या उसकी जो आया नहीं, जो आज है उसको गंवाना नहीं। जीवन वो क्या जो परहित में लगाया नहीं। चक्र समय का रुकता नहीं, सत्य कभी भी झुकता नहीं। अच्छे मन से हो कर्म यदि, बुरा कभी हो सकता नहीं। वृक्ष झुक रहे फलों से लदकर, मेघ बरसते जल से भरकर, है सज्जनता की यही निशानी। करते कर्म निस्वार्थ रहकर, नतीजे हों अनुकूल हमेशा। यह संभव सुंदर प्रयत्न करेंगे, यदि खुश होगे पर पीड़ा पर, हरि क्यों फिर तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हर रात का ज्यों सवेरा है, हर दिन की निश्चित है शाम। जीवन में हर एक कर्म का तय होता उपयुक्त परिणाम। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो। औरों की नज़रों में अच्छा बनने की चाह, अपनी स्वार्थ सिद्ध जानो। जो पूर्ण नहीं है भावों से, जो नहीं जानता औरों का दुख, वो मनुष्य दूर है निज धर्म से। जो अच्छे कर्मों से रहे विमुख, अच्छे कर्म करने से मिलता लाभ ही लाभ। ना करने से पहले कोई चिंता, ना बाद में पश्चाताप। वो जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, अपने कर्मों को भुला और सब सोचते हैं। वो जो खुद को भुला करते हैं, औरों का अच्छा, जीवन भर के लिए अथाह सुख जोड़ते हैं। देर सवेर आज या कल पाएंगे यहाँ सब कर्मों के फल। ना उसको सताओ जो है निर्बल, कहता है कर्म मत भूलना ये बात। तेरा किया ही भविष्य है तेरा, कर्म ही है तेरे सुख दुख का धरातल। कर्म ही कराते हैं इंसान की पहचान, कर्मों के बल से ही भाग्य हो बलवान। अच्छे कर्म ही सुख की कुंजी, बुरे कर्म बन जाते अपार दुखों की खान। किसी के मुख पर मुस्कुराहट, किसी के होंठों पर हंसी, किसी को सौंप दी अगर तुमने अपने हिस्से की खुशी, ऊपर बैठकर वो भरता है तुम्हारे खाते में सुख समृद्धि। प्रेम में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान खींचे आते हैं। शबरी के झूठे बेरों को प्रभु चाव सहित खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे, माधव स्वयं पांडवों के हो जाते हैं। जीतना है तो मन को जीतो, मन में उपजें सभी विचार। मन पर काबू जिसने पाया, जीत लिया पूरा संसार। कोई पैमाना ऐसा नहीं जो अच्छाई को ले माप। अच्छे कर्म ना चाहे गवाह, ये स्वयं छोड़ते अमिट छाप। बनना हो तो बनो सहारा, देना हो तो सच्चा साथ। काम किसी के जो कभी आए, बन जाएगी हर बिगड़ी बात। समंदर मिला लेता है खुद में, हर छोटी बड़ी नदी को एक जैसे सब हो जाती है। फिर उस जैसी कोई पहचाने फिर अलग कैसे। जग में अपनी हस्ती समंदर सी कर लो, हर किसी को अपना लें जो खुशी से। मत सोच कि अकेले अच्छा करने से क्या होगा, एक मेरे ही जरिए क्या किसी का भला होगा। वो सूरज भी अकेला है और चांद भी अकेला। सूरज और चांद कब सोचते हैं भला कि एक मेरे ही निकलने से क्या होगा। जगत में झूठ है सब कुछ, ये तन मन मोह और माया। कुछ सच्चा है तो कर्म तेरा, जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, हल्की या फिर भारी, ये तो सब कुछ तेरी मर्जी है, तेरी जिम्मेदारी। परहित से होगा मन हल्का और मैं देगा दुख संसारी। जो करो अच्छा नेक कर्म भलाई का, मत विचार करो किसी की गवाही का। समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करता चल ये मानकर अच्छा ही होगा नतीजा अच्छाई का। सभी दुखों का एक ही कारण, सांसारिक मोह माया अकारण। जिस क्षण यह सार जान लिया, हर चिंता का हो स्वत निवारण। नदियाँ हो जाओ या तरु हो जाओ, निस्वार्थ ही आजीवन औरों के काम आओ। किसी का भला चाहना अच्छे भाव के साथ, यहीं से होती है इंसान के नेक कर्मों की शुरुआत। अपने अपनों पर वार करूं कैसे, स्वयं प्रियजनों के प्राण हरूं कैसे। अर्जुन के व्याकुल विवश मन में उमड़े भाव की आखिर युद्ध करूं कैसे। तब बोले सारथी श्री कृष्ण, हे अर्जुन ये जानो, युद्ध क्षेत्र है कर्म क्षेत्र एक। अब अपना दायित्व पहचानो। सुख मेरे हिस्से में कम क्यों दुखों का कोई हिसाब नहीं। इसी सोच में उम्र गुजारी सारी, पर कर्मों की रखी किताब नहीं। यहाँ शाश्वत कुछ नहीं, हर चीज़ आनी जानी। बस अच्छे कर्म रहते हैं सदा बनकर तेरे नाम की निशानी। आंधियों में भी उनके दीप जला करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सबका भला करते हैं। जो दिया जाता है जैसा भी जिस भाव से, वो लौट कर अवश्य आता है कर्म के प्रभाव से। तुम करते हो भला किसी का, वो बदले में बुरे भाव रखता है।
मत दुख मनाओ इस बात का, कर्म हर एक का हिसाब रखता है।